हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी का नाम है छलावा। हमारे एक दोस्त ने यह कहानी हमें सुनाई है जो हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने जा रहे हैं। मेरा नाम चांदनी है और मेरे पिताजी एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, पर उन्हें काम के सिलसिले में अक्सर बाहर जाना पड़ता है। एक बार जब वह दिल्ली में थे तो उन्हें किसी काम के सिलसिले में देहरादून जाना था। जल्दबाजी में उनका टिकट ट्रेन से नहीं हो पाया तो उन्होंने अपने कार से ही जाना उचित समझा और उन्होंने रात के 10 बजे अपने कार से निकल गए दिल्ली से देहरादून के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस तो अक्सर वो ट्रेन से ही किया करते थे या बस से, लेकिन इस बार उन्हें अपनी कार से जाना पड़ा तो उन्हें रास्ता भी नहीं पता था। तो उन्होंने गूगल मैप का सहारा लिया और करीब 230 किलोमीटर जाने के बाद एक ऐसा रास्ता भी आया जहाँ पर बिल्कुल वीराना था। वहाँ पर किसी चिड़िया, किसी जानवर, किसी भी इंसान तक के चलने की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। तभी मेरे पिताजी को अचानक से प्यास लगने लगी। उन्होंने कार रोकी और इधर उधर देखा, पर उन्हें कहीं भी कोई भी तालाब या कोई भी व्यक्ति या कोई भी कुआं जैसी कोई भी चीज़ उन्हें नज़र नहीं आई। उन्होंने सोचा चलिए थोड़ा आगे चल कर देखते हैं। उन्होंने कार स्टार्ट की और फिर थोड़ा दूरी और गए। उन्हें आगे जाने पर 2 रास्ते दिखाई दिए। पिताजी बताते हैं कि वह सोच में पड़ गए कि आखिर किस रास्ते पे जाए। तभी उन्हें दाहिने रास्ते पर थोड़ा लाइट सी दिखाई दी। उन्होंने सोचा शायद इधर से कोई रहता होगा या किसी का मकान है, क्यों ना इधर ही चलते हैं। उन्होंने अपनी गाड़ी राइट साइड मोड़ ली। आगे जाने पर उन्हें एक कार दिखाई दी जो काफ़ी पुरानी लग रही थी, परंतु उसकी लाइट्स अभी भी जल रही थी। यह देख के मेरे पिताजी काफ़ी डर गए और पसीना पसीना हो गए। अब उन्हें कुछ गड़बड़ लगने लगी कि कभी भी इतनी पुरानी कार जिसके ऊपर इतनी गंदगी जमा हो गई हो, उस पर पेड़ तक उग गए, उसमें लाइट्स ऑन होना एक अजीब बात है। वह कार में वापस बैठे और कार फिर आगे भगा ली। आगे जाने पर उनकी कार अचानक से जाकर एक पेड़ से टकरा गई और रुक गई, बंद पड़ गई या यूँ कहो। अब उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए, क्योंकि रास्ते पे तो कोई भी नहीं दिख रहा। तभी उन्हें अचानक से थोड़ा आगे एक पेड़ दिखाई दिया और वहाँ पर एक लड़की भी खड़ी थी लालटेन लेकर। शायद वो पिताजी की तरफ ही इशारा कर रही थी। मेरे पिताजी ने सोचा हो सकता है यहाँ देहरादून में कोई कॉटेज बनाया हो जो बाहर से लोग आते हैं वो यहाँ पर रुक सके और इनकी कमाई का ज़रिया बना रहे। इसलिए उन्होंने ज़्यादा बिना कुछ सोचे उसी तरफ चल पड़े। थोड़ा पास जाने पर मेरे पिताजी ने उस लड़की से पूछा क्या यहाँ कोई कमरा मिलेगा। उस लड़की ने कोई जवाब तो नहीं दिया, पर वापस घर की तरफ मुड़ गए। उसी के पीछे पिताजी मेरे भी चलने लगे। उन्होंने दूर कुछ दूरी पर एक आदमी जो कि बहुत लंबा चौड़ा काले काले कपड़े में खड़ा हुआ देखा। उसे देखकर हमारे पिताजी इतना खौफज़दा हो गए, वे इतना ज़्यादा डर गए। उन्होंने उस लड़की से कहा कि जल्दी चलो अंदर। लड़की अंदर जाने पर उन्होंने मेरे पिताजी से कहा बाबूजी ये रहा आपका कमरा और सुबह होने तक आप इस कमरे से बाहर मत निकल। यह कहकर वह वहाँ से चली गई और मैं आराम से सोफे पर बैठ गया। पता नहीं कब मेरी आँख लग गई। अचानक से एक आवाज़ से मैं उठ खड़ा हुआ। मुझे फुसफुसाने की कुछ आवाज़ आ रही थी दूसरे रूम से। मैंने सोचा इतनी रात में। मैंने कान लगाकर और उसे ध्यान से सुनने की कोशिश की। आवाज़ कुछ ऐसी जो समझ में ही नहीं आ रही थी। उन्होंने यह आवाज़ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड की थी और वह मुझे सुनाई। उन्होंने रिकॉर्ड इसलिए की शायद वो चेंज करके उसे समझ सकें, पर ऐसा हुआ नहीं क्योंकि ये कोई भाषा थी ही नहीं जो हमारे इंडिया में यूज़ होती हो। वो तो किसी भूत प्रेत या शायद छलावे की फुसफुसाहट की आवाज़ थी। छलावे के बारे में मेरे पिताजी को उनकी दादी ने बताया था, पर उनको इस बात पर कभी विश्वास नहीं हुआ। लेकिन आज जब उनके सामने यह सब हो रहा है तो उन्हें अपनी दादी की वह बात याद आ। कुछ ऐसी भी घटनाएं होती हैं बेटा, जिनमें कुछ छलावे किसी का रूप कभी भी धारण कर सकते हैं, तुम्हारे आँखों को भ्रमित कर सकते हैं। तुम्हें विश्वास नहीं होगा, पर उनसे हमेशा सतर्क रहना। मेरे पिताजी ने उस लड़की को आवाज़ लगाई, हेलो हेलो कोई है, हेलो बेटा हेलो, पर कोई आवाज़ नहीं आई। मेरे पिताजी ने एक रूम से दूसरे रूम, दूसरे से तीसरे रूम में भी जाकर चेक किया, पर वहाँ पर कोई नहीं था। तभी उन्हें अचानक से बाहर एक शेर दिखाई दिया जंगलों में।
उन्होंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और कमरे में दबकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्हें कदमों की आहट अपनी तरफ आते हुए सुनाई दी। मेरे पिताजी तुरंत उठे और बाहर की ओर भागने लगे। तभी उन्हें वो जो शेर अभी तक जंगलों में था वह कहीं गायब हो चुका था। जंगलों में उन्हें जिधर भी रास्ता मिला वह उधर ही भागने लगे और वो बेतहाशा भागे ही जा रहे थे। भागते भागते उन्हें सामने अपनी रोड दिखाई दी। थोड़ी देर के लिए वे रुक गए। अचानक से उन्हें अपने दूसरी तरफ अपने ही हमशक्ल एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया और वह उन्हें देख कर तेज़ तेज़ चिल्लाने लगा। मेरे पिताजी काली माता के काफ़ी भक्त थे। उन्होंने काली माता जी का नाम लेना शुरू कर दिया और तेज तेज उच्चारण करने लगे। तभी थोड़ी देर वह आदमी जो उनके सामने खड़ा था वह कहीं अदृश्य हो गया। सामने उन्हें आता हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। उसने कहा, बेटा जाओ, उस दिशा में जाओ। उसने उंगली से इशारा किया और मेरे पिताजी को कंधे से अपनी कार में जाकर बैठ गया और अचानक से पता नहीं कैसे कार स्टार्ट हो गई और मेरे पिताजी जैसे तैसे यहाँ से निकल गए। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।